बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबह एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला शंगला के एक दूर अफ्तादा इलाका शाहपुर दामोड़े में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक भरपूर जलसे से खिताब भी किया है। दामोड़ी जो एक दूर अफ्तादा इलाका है और यहाँ के जो मकामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है डॉक्टर अफसर मुल्क साहब, उसने आज इस जलसे का इनेकाद किया था। और अगर हम इस जलसे का तजिया करें, हमारे साथ माहिरीन भी मौजूद होंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छा जलसा था, इसको एक कामयाब जलसा हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कामयाब तो शायद नहीं था, इससे ज़्यादा क्राउड भी इकट्ठा हो सकता था, लेकिन मजमूई तौर पर इस एरिया में इतने ज़्यादा लोगों को इकट्ठे करना जो है ये एक अच्छी बात है। बिलावल भुट्टो जरदारी सर, आप सबको पता है कि वो न सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में बल्कि साथ में खैबर पख्तूनख्वा पर खास तौर पर उनका बहुत फोकस है। और गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने दीर और चित्राल में जलसे किए। इससे पहले उन्होंने स्वात में भी एक जलसे आम से खिताब किया था और आज उन्होंने चांगला में भी एक भरपूर जलसे से खिताब किया है। इस जलसे के हवाले से आज बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की है, हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी स्वात प्रेस क्लब के चेयरमैन और हम न्यूज़ नेटवर्क मलाकी डिवीज़न की ब्यूरो चीफ श्रीजादा साहब मौजूद है। मजीद इस हवाले से उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। साहब, क्या कहेंगे, क्या आपका तजिया होगा, कैसा रहा आज का जलसा? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ऐसा है कि जलसे तो हम कवर करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का हमने स्वात में, दीर में ये भी हमने कवर किया। लेकिन जिस तरह ये दूर अफ्तादा इलाका है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक बेहतरीन कन्वेंशन था या जलसा था। यहाँ पर क्राउड को लाना, इसने दूर दराज इलाकों से लोगों को लाना काफ़ी बेहतर था। लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ पर वाज़ेह कर दूं कि वो ये है कि आज बिलावल भुट्टो को मैंने जिस तरह सुना तवज्जो से, उसमें एक बात बेहतरीन थी और वो ये थी कि उन्होंने किसी पर तनकीद नहीं किया। अपना मौक़िफ़ सामने रखा कि भई मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करूँगा, मेरे बाप दादा ने ये किया था और मैं ये करने वाला हूँ, मेरी माँ ने ये किया था। तो ये मतलब एक मैसेज जाता है और हम जो क्राउड है, जितने भी लोग थे, उनको भी अच्छा लगा। मेरा ख़्याल में बाकी पाकिस्तानियों को भी बहुत अच्छा ये लगेगा कि हम जो मतलब तनकीद बराए तनकीद और तनकीद बराए इस्लाह अगर किया जाए तो वो तो बेहतर है। लेकिन इसी तरह गाली गलोच और गलाजत से भरे हुए बातों को अगर हम सियासत से निकाल दे तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर है। आज मैंने इनको ज़रूर देखा, मुझे पसंद भी आया इस बात को। इसकी जो तकरीर है, इसमें फोकस ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो अगले जो आने वाले इंतखाबात में वो जब कामयाब होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं और क्या आगे इसका लायामल है। तो सारा फोकस इसी पर था। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि मैं किसी से मदद मांगने वाला नहीं हूँ, ना मैं गेट पोर के पास जाता हूँ, ना किसी और के पास जाता हूँ। मेरा जाना जो है ना वो आवाम के पास है, आवाम से वोट मांगूंगा। मेरा मतलब बाप दादा जिस तरह इनका सियासती तरीक़ाकार है वही मैं अपनाऊंगा। तो आज यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर मतलब कन्वेंशन था इस जगह के लिहाज से। बहुत शुक्रिया आपका श्रीजादा साहब। हमारे साथ यहाँ पर मोहम्मद आलम साहब भी मौजूद है, जो कि यहाँ की मीडिया कोऑर्डिनेटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कैसा रहा आज का जलसा और क्या कहेंगे? तकरीबन 1973 के बाद 1973 के बाद आज तकरीबन कोई 50 साल पूरे हो गए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मरकजी लीडर शांगला पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर खिताब किया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद जिस तरह आपने कहा कि 50 साल बाद हमारे नौजवान कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने नाना की याद ताज़ा कर दी। जब उनके नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शांगला आए, उसके बाद शांगला ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी। शांगला में इनकलाब बरपा हुआ था, या खानिज़म था, या ज़कात ऊशर की वो फरसूदा निज़ाम के ख़ात्मे में शहीद भुट्टो ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और यही वजह थी कि उनके आज तीसरी नस्ल के साथ भी शांगला की आवाम का कितना मोहब्बत है, आपने देख लिया। इतना बड़ा क्राउड शांगला में इस देहात में इकट्ठा करना किसी भी पार्टी की बस की बात नहीं थी। और ये तमाम लोग, इनको किसी ने भी फैसिलिटेट नहीं किया। ये एक इस बड़ी बात ये है कि ज़्यादातर लोग उनको गाड़ियाँ देते हैं, पैसे देते हैं, ये लेकिन सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये वर्कर्स कन्वेंशन ऐसा था कि इसमें हर बंदे ने, हर वर्कर ने अपनी गाड़ी करके, अपनी टोपी लेके, अपनी झंडा लेके यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। और जो वो तो आपने देख लिया कि कितना कामयाब जलसा था। तो और इस उम्मीद के साथ हम इंशाल्लाह कि वो बिलावल साहब अपनी नाना और अपनी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद को ताज़ा करेंगे। ये ज़िला हमें शहीद बीबी ने दिया था हाजी बदियुज़्ज़मान शहीद की शहादत के बदले में। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इस शांगला को
खूबसूरत भी उनका बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी ही करेगा इंशाल्लाह। यहाँ से हमारे कायद डॉक्टर अफसरुल मुल्क की क़ियादत में जो मिशन हमने शुरू किए शांगला बखेस्तकू, शांगला को हम खूबसूरत बनाएंगे, ये हमने बनाया था, ये हम ही खूबसूरत बनाएंगे। और एक बात, अगर आप मीडिया वालों को, हमारे दोस्तों को तकलीफ जो हुई है आपने देख लिया, हमने 3 जगह हेलीपैड बनाए थे, यहाँ पर हेलीकॉप्टर उतारने की जगह नहीं थी। आप देख रहे हैं कि कितने ये जो पहाड़ है, ये हमें मसले है। इसलिए इस जलसगाह में, इस वर्कर कन्वेंशन की इस जगह में एंट्री के 2 पॉइंट्स थे, एक क्राउड के लिए और एक चेयरमैन के लिए। तो इसलिए आपको जो वो परेशानी, आपको मुश्किलात आई है, तो मैं आपसे माजरत करता हूँ। इंशाल्लाह आइंदा के लिए हम ये नहीं दोहराएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आलम साहब, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और यकीनन आज की जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह फोकस किया था कि ख़ासतौर पर उनका फोकस जो था वो यहाँ की ख़वातीन थी कि ख़वातीन को भी रोज़गार हम दिलवाएंगे, ख़वातीन को आगे आना चाहिए। और जिस तरह उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की तरह, जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो को सपोर्ट किया गया था, तो उनकी अपील ये थी कि मुझे भी सपोर्ट किया जाए। साथ में बिलावल भुट्टो ने नौजवानों को रोज़गार दिलाने का वादा किया और उनका ये कहना था कि तमाम यूथ को एक यूथ कार्ड्स फराहम किए जाएंगे जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, जिसके ज़रिए वो अपनी तालीम हासिल करेंगे, अपना रोज़गार हासिल करेंगे। और इस तरीके से उन्होंने अपने पूरा मंशूर पेश किया। मजीद बिलावल भुट्टो जरदारी का क्या कहना था, मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इस वीडियो के आखिर में आप बिलावल भुट्टो की वो चंद तकरीर, वो चंद जुमले ज़रूर देखेगा। मुझे यहाँ पर दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। एक तरफ नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पे है, तो दूसरी तरफ जो मुआशी हालात हैं, जो मुआशी बहरान है, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान के पुराने सियासतदान हैं, जो आज भी पुराना सियासत कर रहे हैं, अना की सियासत कर रहे हैं, अपने जातियात की सियासत कर रहे हैं, सियासत को इख्तिलाफ राय के बजाय जाती दुश्मनियां पे पहुंचाए हैं। अपने इस सियासत के बजाय अवाम की जो असल मसाइल है उनमें ना उनका दिलचस्पी है, ना आपके मसाइल का हल है। और इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है, जो महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, वो मेरे पाकिस्तानी भाई बहनों का सबसे अहम इशू है और हमारे सियासतदानों का आखिरी इशू है। इस वक्त जो मुल्क की सियासी जमातें हैं, वो आपके मसाइल की तरफ ना देख रहे हैं, ना मुस्तकबिल का कोई प्लान है। मैं पाकिस्तान के गरीब अवाम को बताना चाह रहा हूं, मैं पाकिस्तान के मजदूरों को, पाकिस्तान के किसानों को, पाकिस्तान के नौजवानों को, तालिबे इल्मों को बताना चाह रहा हूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है जिसने आपको माजी में भी मुश्किलात से निकाला है, माजी में भी आपका नुमाइंदगी, आपका आवाज बन के हुकूमत में आपकी खिदमत की है। पर आज भी हम वो वाहिद जमात है जो आपको रोटी, कपड़ा, मकान दिलवा सकते हैं। हम वो वाहिद जमात है जो कहते हैं कि हमारा सियासी मुखालिफ नहीं, हमारा सियासी दुश्मन नहीं। ऐसा इस मुल्क में कोई सियासतदान नहीं है जो मैं कहूं कि ये मेरा मुखालिफ है, मैं इससे मुकाबला कर रहा हूं। हमारा मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस गुर्बत,
इस बेरोजगारी और इस महंगाई से है। हम तीन नस्लों से ये जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने यही अपने बड़ों से सीखा है, यही अपना वालदा से मैं ये सीखा हूं कि इस मुल्क का गरीबों को कैसे नुमाइंदगी करना है, इस मुल्क का मजदूर का, इस मुल्क का किसान का कैसे ख्याल रखना है, इस मुल्क का आम आदमी का आवाज बनना है, इस मुल्क का पसमानदा तबका का नुमाइंदगी करना है। ये हमारा ट्रेनिंग हुआ है तो इसमें हुआ है। हमें गालिब गलौज की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता। मगर कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि अगर इस्लाम में जन्नत बालों के पैरों के नीचे होता है तो फिर सियासी जन्नत इस अवाम की कदमों के नीचे है। मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता हूं, मैं आप पे भरोसा करता हूं, मैं पाकिस्तान के अवाम पे एतमाद करता हूं। मैं उस शख्स का नवासा हूं जिसने ये हमें नारा दिया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। आप पूछे कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से पहले क्या थी, आप पूछे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हुकूमत के बाद आपको क्या मिला। मैंने सारे सियासतदान को नजदीक से देखा है, जैसे आप इन सब की सियासत पहचान चुके हैं, उनका असल चेहरा आपके सामने आ चुका है, वैसा मैं भी उनको पहचानता हूं, मैं भी उनको जानता हूं। वैसे जाती तौर पे अच्छे लोग होंगे, मगर उनके पास आपके मसाइल का हल नहीं है। उनका सियासत वही पुराना सियासत है, वही नफरत की सियासत, वही तकसीम की सियासत, वही अना की सियासत, वही इंतकाम की सियासत, जिसको हमने दफन करना है। हमने एक नई सियासत लेकर आना है, नई सियासत मुतारिफ करना है, जिसमें अवाम की खिदमत किया जाता है, अवाम के मसाइल को देखा जाता है, अवाम को मुआशी तौर पे मजबूत बनाया जाता है। जब मुआशी तरक्की की बात हो तो मेरा मजदूर की मुआशी तरक्की की बात हो, मेरा किसान की मुआशी तरक्की की बात हो, ना कि इशराफिया का मुआशी तरक्की की बात हो, ना कि सरमायादारों का मुआशी तरक्की की बात हो। अगर हम पाकिस्तान का मुआशी तरक्की चाहते हैं तो हमें अपना मीशत को अवाम के मफाद के मुताबिक चलाना पड़ेगा, किसी और के मफाद के मुताबिक अब ये मीशत नहीं चल सकती। कोई और सियासतदान नहीं है, कोई और सियासी जमात की सियासतदान नहीं है जिनके हाथ साफ है। उनका सियासत इस चीज का कि वो अपना जेब कैसे भरेंगे। मैं वाहिद सियासतदान हूं जो 19 साल की उम्र से 2007 से सियासत करता आ रहा है। मेरा वालिद इस मुल्क का सदर रहा, 5 साल हुकूमत हमारा, सूबाई हुकूमत में 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहा। अब मैं मुल्क का सबसे नौजवान वजीर खारजा रहा 18 महीनों के लिए। मेरे हाथ साफ है, मेरे मुखालिफ भी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की सियासत में अब समझो कितना मुश्किल चीज होता है अपना हाथ साफ रखना। ना करप्शन का कोई दाग है इन हाथों पे, ना मेरे मुल्क के अवाम का खून है।
अपना जेब भराने के बजाय आपका जेब को भरना चाहता हूं। इस मुल्क के मजदूरों को जेब भरना चाहता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे पास एक पूरा हुकूमत थी प्लान 18 है कि महीने हम की, इसके 5 बाद साल के अंदर ही ऐसी अंदर हुकूमत न देखी है ना मानो। जो हमारा 18 महीने की तनख्वाह हुकूमत है, थी। जो आपका तनख्वाह है, इंशाअल्लाह ताला हम उसको बाद दुगनी हुकूमत- करेंगे। यार सरकारी नौकरी ऐसी मिलती थी ना, सरकारी, मुझे याद है ना कि जैसे कोई प्राइवेट किसी फैक्ट्री में भी ना मिले, और 18 पूरी लाइफ लेता है। बाकी पूरी दुनिया में जियो में अपने चल रही खबर है। जो फसल है वो पहुंचाएंगे। मैं अपने नौजवानों को कहना चाह रहा हूं कि रोजगार देने का वादा हर कोई सियासतदान करता है। कि सियासत ये है कि हम आएंगे कि रोजगार, मगर मेरा तारीख ये है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड ये है, ये कोई झूठ नहीं है, ये सियासी नारा वो तब्दीली वाला या वोट की इज्जत वाला नहीं है, ये हमने करके दिखाया, 3 नस्लों से करते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं भी करके दिखाऊंगा। अब पूछिए अपने बुजुर्गों से कि कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम बना, जो इस मुल्क के नौजवान को पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी जो रोजगार के मौके उस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिलवाए थे, क्या कोई उसका मुकाबला कर सकता है? शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे मियां साहब के जो ये एहतसाब ब्यूरो थे और सैफुर रहमान का जो निजाम था, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे केस बनाए थे कि आपने रोजगार क्यों किया, आपने रोजगार क्यों दी, ये आपने मुल्क के वसाइल पे डाका मारा कि आपने रोजगार दिया है। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पेशी थी कोर्ट में, तो पूछा गया कि शहीद बीबी आप पे ये इल्जाम है, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि जी हां, मुझ पे इल्जाम है कि मैंने रोजगार दी, और इंशाअल्लाह ताला अगर रोजगार देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूं। हमने इंशाअल्लाह ताला मुकामी लोगों को रोजगार देना है, अपने मुकामी लोगों को रोजगार देना है, और इसके लिए इंशाअल्लाह ताला कैमरे का हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के का नाम पे अगर आप अपने मजदूरों को मेहनत का सिला नहीं दे रहे हैं, तो हम किसी और को लेकर आएंगे, किसी और से इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, किसी और से काम करवाएंगे, मगर जब तक मजदूर खुशहाल नहीं तो मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। मैं अपने नौजवान साथियों से बात करना चाह रहा हूं जिनको कहा गया कि आप तालीम हासिल करें और फिर आपका जिंदगी में आसानियां आएंगी, जिनको कहा गया कि आप तालीम हासिल करें और आपको रोजगार मिलेगा और आप उस रोजगार करके आपका खानदान का ख्याल रख सकेंगे। कि मैं जानता हूं कि एक नहीं दो डिग्रियां हाथ में है, दो डिग्रियां मेरे नौजवान भाइयों के बहनों के हाथ में है, वो धक्के खा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं। मैं समझता हूं कि ये मुल्क का, रियासत का, हुकूमत का जिम्मेदारी है कि आप अपने नौजवानों को रोजगार दिलवाएं, चाहे वो मुल्क में हो, चाहे वो बाहर हो, जहां भी हो। हमारे लोग मेहनती हैं, हमारे लोग होशियार हैं, उनको थोड़ा सा मदद से हम रोजगार दिलवा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की हुकूमत अब बन रही है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो हमने पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड वो तरफ करवाया, और उस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड से हम गुर्बत का भी मुकाबला कर रहे हैं,
اپنے جو غریب ترین خواتین ہیں اس ملک کی ان کو مالی مدد پہنچا رہے ہیں۔ اس بار ہم اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، نوجوان بہنوں کے لیے، آپ کے لیے میں ایک یوتھ کارڈ دینا چاہ رہا ہوں، اور اس کارڈ کے تحت انشاءاللہ تعالی میرے یوتھ کو، میرے بھائیوں کو، میرے نوجوانوں کو وہ سہولتیں ملیں گے جن سے انشاءاللہ تعالی ان کو روزگار ملنا اور ملنے میں آسانیاں آئیں گی، ان کو سہولتیں دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ میں خود نوجوان ہوں اور میں خود تعلیمی ادارے سے گزر چکا ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے کسی طالب علم کے لیے، جب آپ نے اپنا تعلیم حاصل کیا ہے، ڈگری تو ایگزام ختم کر کے، گریجویشن کر کے آپ نے ڈگری تو لے لیا ہے، مگر وہ وقت جب آپ روزگار کی تلاش میں ہیں اور روزگار ملتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ سے دوسرے لوگوں کے پاس ایکسپیرینس ہے، تو اس نوجوان کو جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب وہ نیا یونیورسٹی سے اپنے پڑھائی مکمل کر کے روزگار میں تلاش ہوتے ہیں۔ تو اس پہلا سال کے لیے ان نوجوانوں کے لیے جو ضرورت ہے، ان کو ہم یوتھ کارڈ کے تھرو ایک اسٹائپنڈ دیں گے، مالی طور پہ ان کا مدد کریں گے، تاکہ وہ اب جب وہ اپنے روزگار کی تلاش میں ہے تو ان کو حکومت کی طرف سے کوئی مدد معاشی طور پہ ملے۔ ساتھ ساتھ ان کو ایک انٹرنشپس کے لیے، چاہے وہ حکومت کے ساتھ ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہو، چاہے وہ فورن سیکٹر کے ساتھ ہو، ہم ان کا یوتھ کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ان کو پیڈ انٹرنشپس دلوائیں گے، تاکہ وہ اپنا ایکسپیرینس بھی بنا سکے، تاکہ جب وہ جابز کے لیے آخر میں تلاش وہ کریں گے تو ان کا یوتھ کارڈ کا 1 سال کا اسٹائپنڈ بھی ملا ہے، کم از کم 1 سال کا تو ایکسپیرینس بھی ملا ہے۔ مگر میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ یہ نہ صرف ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے، مگر ہر کوئی جو ہمارے نوجوان ہیں جو بے روزگار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کو کوئی سکل حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ووکیشنل سکلز دلوائیں گے اسی کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ۔ والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، مگر میں اس ملک کی خواتین کا خدمت ویسے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کوئی بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتا ہے۔ میں اس ملک کی خواتین کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا، آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دے کے ملک کے دنیا کا سب سے پہلا مسلم خاتون وزیر اعظم بنایا تھا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے اپنا کچن چلانا ہے اس وقت میں، آپ کو معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے آپ کا گھر چلانا ہے اس وقت میں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں کتنا تکلیف ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا نمائندگی کروں گا، جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آپ کا خیال رکھتی تھی، ویسے انشاءاللہ تعالیٰ میں نہ صرف آپ کا خیال رکھوں گا، آپ کا ہر مسئلہ کو دیکھوں گا، آپ کا پریشانی میرا پریشانی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تعداد میں اضافہ کریں گے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ ہم محنت کریں گے، ہم کوشش کریں گے کہ جہاں اپنے بھائیوں کو روزگار دلوائیں گے وہاں ہم اپنے بہنوں کو بھی روزگار دلوائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی معیشت صرف تب چل سکتا ہے، ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ ویمنز امپاورمنٹ میں یقین رکھتے ہیں۔ سیلاب آیا جب میں وزیر خارجہ تھا، 2 دہائے ملک کا سرزمین پانی میں ڈوبا ہوا، اور میں نے اس وقت سندھ کے جو سیلاب متاثرین تھے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو گھر بنا کے دوں گا، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں
सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए, वो घर अपना जमीन अपना मकान का मंसूबा से पहचाना जा रहे हैं और वो हम पक्का घर उनको बना के दे रहे हैं और उस जमीन का जो नाम है वो घर का औरत के नाम पे हम करवा रहे हैं। उनको एक ऐसा असासा दिया जा रहा है। यहाँ पख्तूनख्वा में भी सैलाब होते हैं, यहाँ पख्तूनख्वा में सैलाब होते हैं, मगर अफसोस के साथ सैलाब मुतासरीन का ख्याल नहीं रखा जाता। मैं इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाऊंगा, जो पुराने सैलाब मुतासरीन हैं, जिनका मसाइल का हल नहीं किए गए हैं, मैं उनका अपने जमीन अपना मकान के मंसूबा के तहत पक्का घर बना के दूंगा और उनको इंशाअल्लाह ताला